So this will be the second lecture of 3D. आज की बातचीत हमारी शुरुआत होगी डायरेक्शन कोसाइंस से. What are the direction cosines? The cosine of angle made by a line with the positive direction of coordinate axes are called the direction cosines of that line. ध्यान देना सभी लोग. इधर से ऑनलाइन, ये स्पेस में एक पॉइंट है. ओरिजिन से एक बार के लिए हम लाइन को ले लेते हैं. लेट अस सपोज लाइन कहीं से भी हो सकती है. ये स्पेस में पॉइंट है. ओरिजिन से हम एक लाइन ले रहे हैं. इस लाइन और एक्स एक्सिस को कंटेन करने वाला एक प्लेन है. ठीक है. इस प्लेन में जो एंगल लाइन और एक्स एक्सिस बना रही है दैट इज नोन एज अल्फा. इसी तरीके से ये लाइन और वाई एक्सिस को कंटेन करने वाला एक प्लेन है. इसमें जो एंगल बन रहा है दैट इज नोन एज बीटा. जेड एक्सिस और लाइन को कंटेन करने वाला एक प्लेन है. उसमें वो जो एंगल बना रहा है दैट इज नोन एज गामा. ध्यान देना, मैं फिगर बना रहा हूं. बात वही चैलेंज है कि हम 3D फिगर को लिखने का मौका दूंगा. हम 3D फिगर को 2D में बना रहे होते हैं तो कुछ चैलेंजेस होते हैं. दैट इज, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा जेड एक्सिस. और कोई भी पॉइंट स्पेस में, ठीक है, स्पेस में हम ले रहे हैं. यहां हम स्पेस यही दिखा पाएंगे. ये रही मेरी वेक्टर कह लो, लाइन कह लो, जो भी चाहे वो कह लो. इसका जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल लिया गया दिस इज नोन एज अल्फा. आ गया अनुज. एनडीए वाले बाहर कर देंगे. ये एक्स एक्सिस है, ये लाइन है. इसको कंटेन करता हुआ एक प्लेन होगा. तो उसे हंसी ज्यादा आ रही. एक प्लेन ये है, इसमें जो एंगल बन रहा है ये है अल्फा. इसी तरीके से वाई एक्सिस आया. अब ये जो एंगल, अब देखो ये दो अलग अलग प्लेन हैं. यहां पे बनेगा बीटा. ऑनलाइन दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर. और ये जो बनेगा ये बनेगा गामा. ठीक है, जाओ. तो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा कह लेते हैं, और ये एंगल गामा कह लेते हैं. उसी चीज के स्टेटमेंट को लिखवाया है. फिगर अभी बना लेंगे. अब आप दोबारा ढंग से लिखें. क्या कहा है? द कोसाइंस ऑफ द एंगल मेड बाय लाइन. ठीक है, हमने लाइन को शिफ्ट करके अभी डायरेक्शन पे बात की. एक मिनट इधर देखो. डायरेक्शन पे बात की तो उसको शिफ्ट करके हम ढंग से समझ में आए तो ओरिजिन पे ले गए. लाइन शिफ्ट नहीं होती बट लाइन का डायरेक्शन तो वही रहता है. पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है. लाइन शिफ्ट नहीं हो सकती. लाइन की तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी. अभी हम पूरी बातचीत करेंगे. बट अभी हमने क्या कहा? इफ अल्फा बीटा गामा बी द एंगल्स which is a given directed line makes with the positive direction of x axis, y axis, z axis respectively are cos alpha, cos beta, cos gamma. केवल एंगल नहीं है, कोसाइन ऑफ दैट एंगल मींस cos alpha, cos beta, cos gamma. They are known as direction cosines. इसके बाद हम इन जनरली cos अल्फा को L से रिप्रेजेंट करते हैं, cos बीटा को M से रिप्रेजेंट करते हैं, और cos गामा को
एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नोट करें। अरे बिटिया कहाँ रह गई थी? सर क्लास आने का प्लान था, पापा पता नहीं कहाँ चले गए, फोन भी नहीं उठा रहे। अरे तो तू ऑनलाइन तो आती। ऑनलाइन भी देखा, मम्मी से फोन करके आया, तो फोन पहले भी नहीं तो उठा पहले रहे। आई तो थी। पहले मैं सैलून पे आई थी क्या? हमने लिंक पे यस किया तब तक तो तू गायब हो गई। मैं सोची मैं गलत कर तू उसी लिंक पे रहती तो सही, कम से कम भाग के आ गई। अब इसको लिखने का कार्यक्रम बाद में करना, समझ ले केवल अभी। ठीक है, पढ़ ले फटाफट। हमने कहा a line makes an angle alpha, beta, gamma with the positive direction of x-axis, y-axis and z-axis respectively. Then cos alpha, cos beta, cos gamma are known as the direction cosines. In generally हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं कॉस अल्फा को, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं कॉस बीटा को, और स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं कॉस गामा को। ठीक है, इसके बाद हमने कृष्णा, ये बाद में नोट करने के लिए दे दूंगा, ठीक है। ये रहा हमने जो आपको एक्सप्लेन किया कि हमारे एक बना लो कि एक लाइन है इनफाइनाइट तक जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, बट अभी हमने केवल इसको एक पोर्शन से रिप्रेजेंट किया है कि भाई ओपी एक लाइन है अगर, तो वो जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है दैट इज नोन एज अल्फा, जो वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रही है दैट इज नोन एज बीटा, और जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रही है दैट इज नोन एज गामा। इसी से शुरू हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको 2D से रिलेट करेंगे कुछ चीजों को, जो रिलेट करेंगे वो मैं पूरा कराता हुआ चलूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मैं बात करता हूं इन 2D, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर मैं इस पॉइंट को लू पी एक्स कॉमा वाई और ओपी को मैं एज अ डिस्टेंस आर पकड़ू, ठीक है, ये एंगल मैं अल्फा कहूं, भाई जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है दैट इज नोन एज अल्फा, और जो वाई एक्सिस के साथ एंगल है दैट इज नोन एज बीटा। अब अल्फा बीटा में अपन गेम खेलेंगे, तो आप देखें कि यही तो आपने एक्स कहा था, यही कहा था ना एक्स, और इसको कहा है वाई। चाहे यहां कह लो चाहे यहां कह लो वाई, ये पॉइंट ए कह देता हूं, ये पॉइंट बी कह देता हूं। तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल ओ ए पी cos alpha is OA upon OP means x upon R means x is LR। बात समझ में आई कि नहीं?
कोई ऐसी बात जो नहीं समझ में आई? डन। हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ओबीपी। अब इस ओबीपी में बात करो तो कॉस बीटा इज ओबी अपॉन ओपी मीन्स cos बीटा इज y अपॉन r, तो y इज इक्वल्स टू एम आर। भाई अल्फा को आपने एल कहा था, बीटा को आपने कॉस अल्फा को एल कहा है, कॉस बीटा को एम कहा है। तो इन 3D में ये कह सकता हूं, अब रिलेट करो, z इज एन आर, यस और नो। अगर x एल आर है, y एम आर है, तो z एन आर होगा। डन। नोट करते हुए चले आगे। तो अब अगर मैं बात करता हूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ओरिजिन से आर यूनिट डिस्टेंस पर, ओरिजिन से आर यूनिट डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जिसको आपने एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट किया है, तो क्या यही पॉइंट एल आर एम आर एन आर नहीं है? बोलो बेटा। एक्स की जगह मैं एल आर लिख सकता हूं, वाई की जगह मैं एम आर लिख सकता हूं, और जेड की जगह मैं एन आर लिख सकता हूं। अब आप खुद सोचें, ओपी स्क्वायर isn't it x square plus y square plus z square? yes or no? भाई ओरिजिन से डिस्टेंस x माइनस जीरो स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो स्क्वायर प्लस z माइनस जीरो स्क्वायर, यस और नो? तो अंडर रूट में आता तो मैंने ओपी स्क्वायर लिख दिया यहां। तो OP is your R, so this is R square, X is LR whole square, Y is MR whole square, Z is NR whole square, means R square कॉमन, R square यहां से कॉमन ले लिया, L square प्लस M square प्लस N square, ये कट के 1 हो गया, तो L square प्लस M square प्लस N square इज इक्वल टू 1। आपके कई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ये भी एक क्वेश्चन है,
आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, आपके MSCT कॉमेड के इन सभी जगहों पे ये एक रिलेशन है। ठीक है, चले फिर आगे। तो पहला रिजल्ट, पहला रिलेशन, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, LMN आर द DCs। बहुत सारी बातचीत है। एक टर्म है हमारे पास डायरेक्शन रेशोज। Three numbers which are proportional to the direction cosines of a line। भाई नाम ही कहता है डायरेक्शन रेशो है। Then three numbers which are proportional to the direction cosines of a line are called the direction ratios of that line। If A, B, C are the three numbers proportional to the direction cosines LMN of a line, then A, B, C are called the direction ratios। ये कह लें और ये कह लें, कुल मिला के LMN के प्रोपोर्शन में होना चाहिए। किसी भी तरफ आप लैम्डा कह सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। A is equals to L lambda, B is equals to M lambda, C is equals to N lambda। Lambda is your proportionality constant। लैम्डा को चेंज करते जाओ। देखो डायरेक्शन कोसाइंस तो फिक्स होंगे। डायरेक्शन कोसाइंस दो होते हैं आपके, एक तो LMN होता है, दूसरा -L -M -N भी होगा। क्योंकि एक तरफ से अगर वो एंगल, अब ये 3D है, ध्यान रखना, इधर देखो, अगर ये एंगल अल्फा बनेगा तो यही पॉजिटिव डायरेक्शन से ही पाई माइनस अल्फा भी बनेगा, हाँ या ना। अगर एक तरफ अल्फा बीटा गामा है तो दूसरे में पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा आएगा। तो कॉस पाई माइनस अल्फा इज माइनस कॉस अल्फा, तो माइनस एल। कॉस पाई माइनस बीटा इज माइनस कॉस बीटा, सो माइनस एम। कॉस पाई माइनस गामा इज माइनस कॉस गामा, मीन्स माइनस एम। बात समझ में आई? अल्फा बीटा गामा अगर एक तरफ से एंगल बनाएगा
तो उसी पॉजिटिव डायरेक्शन से वो पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा भी बनाएगा। डन। एलिमेंट तो फिक्स होंगे बट एबीसी विल बी इनफाइनाइट। अरे हाँ या ना? लैम्डा की वैल्यू 1 रखो। इधर ध्यान देना, कई चीजें काम आएंगी अभी आपके, आगे हम हर चीज लिखेंगे। अभी लैम्डा की वैल्यू 1 रखो तो डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो सेम होगा कि नहीं होगा? माइनस एल रखोगे तो भी डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो सेम हो जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने कहा था एल एम एन अगर डायरेक्शन कोसाइंस है तो माइनस एल माइनस एम माइनस एन भी डायरेक्शन कोसाइंस है, पता है भाई? लेकिन लैम्डा की वैल्यू तो 3 भी हो सकती है, लैम्डा की वैल्यू √2 भी हो सकती है, लैम्डा की वैल्यू 5/2 भी हो सकती है। सारे डायरेक्शन रेशियोज कोसाइंस नहीं होते, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस के लिए कंपल्शन है एक रिलेशन, दैट इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अभी मैं इन सारी चीजों को न्यूमेरिकल के थ्रू भी लूंगा तो आपको ज्यादा क्लियर कट समझ में आएगा, लेकिन अभी मैं ये बात क्लियर कट समझा सकता हूं कि 3 नंबर जो इन तीनों के प्रोपोर्शनैलिटी में आएंगे, दैट इज नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज। डन। डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल जो नंबर है उनको हम क्या कहते हैं? डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, अब हम कुछ बातचीत करते हैं। DCs and DRs of a line joining 2 points. DCs and DRs of line joining 2 points. A, x1, y1, z1 and B, x2, y2, z2. टू डी का हम यहां पूरा सपोर्ट लेंगे बेटा। A x1 y1 B x2 y2। अगर हम यहां पे बात करें C पे, भाई इस पे x y सेम रहेगा, इस पे x सेम रहेगा। इस एंगल को मैंने अल्फा कहा है। सर आप गलत आदमी हो, अल्फा तो ये एंगल था, देख लो भैया पैरेलल है। ठीक है, ये D कहें, x1 y2, ये एंगल बीटा आएगा। ये डिस्टेंस है तुम्हारे पास x2 माइनस x1, ये है आपके पास y2 माइनस y1। ठीक है, अब मैं कहूंगा इन ट्रायंगल ABC cos alpha is AC upon AB means x2 minus x1 upon AB. So your AB is nothing but x2 minus x1 upon L। बात समझ में आई कि नहीं आई? cos अल्फा को डिनोमिनेटर में ले आए, AB को उधर ले गए, cos अल्फा को आपने L कहा है। अगर मैं बात करता हूं इन ट्रायंगल ADB,
cos beta AD upon AB. Your AD is Y2 minus Y1 upon AB. So your AB can be written as Y2 minus Y1 upon yes or no? करो नो. डिम्पी तेरा पेन है क्या? तो बोलना तो चाहिए था वो. अच्छा, मैंने वहां से उठाया था, समझाने के बाद मेरे जेब में चला गया. चले आगे. तो 3D में क्या आएगा? Z2 minus Z1 upon N. In 3D, Z2 minus Z1 upon N is AB. So, what about your AB? Isn't it distance between 2 points? जिसको मैं समेशन ऑफ x2 माइनस x1 का भी स्क्वायर लिख सकता हूं. याद आ रहा है वेक्टर कुछ? नहीं याद आ रहा. From equation 1, 2 and 3, isn't it x2 minus x1 upon L is equals to y2 minus y1 upon N
इज इक्वल्स टू Z2 माइनस Z1 अपॉन N इज इक्वल्स टू AB। यस और नो? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसका रेसिप्रोकल कर लें। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। drs of line joining A and B, क्योंकि एलिमेंट के जो प्रोपोर्शनेट होते हैं दे आर नोन एज drs। बताया था, डेफिनेशन यही दी थी। अगर मैं AB पे बात करूं तो दिस इज समेशन ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। अब देखो drs इनफाइनाइट होते हैं, तो क्या मैं इस जगह पे इसको समेशन ऑफ ए स्क्वायर नहीं कह सकता? समेशन ऑफ ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जो लिखना है ना, अब देखो इस पूरी चीज को मैं डिस्टेंस फॉर्मेट तो वही रहेगा, पूरे डिनोमिनेटर में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं यस और नो? आया ना भाई? x2 माइनस x1 ही नहीं, x1 माइनस x2 भी मैं कह सकता हूं drs। और आप याद करो कि मैंने वेक्टर जब लिखाया था तब क्या लिखाया था? AB वेक्टर इज x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। और मैंने आपसे कहा था कि बाद में बताऊंगा कि ये drs होते हैं। उधारी रखना अच्छी बात नहीं होती, आज खत्म कर दी मैंने। बताया था ना, कहा था कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 drs होते हैं। वेक्टर drs को रिप्रेजेंट करता है और यूनिट वेक्टर dc's को रिप्रेजेंट करता है, ये भी बताया था। अब देखो dc's क्या आ रहा है। चले आगे फिर। वो तो बेटा लैम्डा में कन्वर्ट हो जाता है ना, ये तो मैंने आपको एग्जैक्ट उस पर बता रहा हूं। बट डिस्टेंस में ये तो इसके सपोर्टिंग में आया हुआ है, बेसिकली यहां से मूवमेंट है भाई। आप अब अगर ज्यादा अच्छा समझना चाहते हो तो जरा और 2D की स्ट्रेट लाइन पे, मैं उससे बचना चाह रहा था, लेकिन अगर आप आ रहे हो तो आ ही जाओ। x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस r। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन वही है ये। आप इसको वेरिएबल बना दो,
अभी जो आपने लिखा है इसको वेरिएबल बनाओ, एक्स वाई जेड हो जाएगा। मैं भी रिलेट नहीं कराना चाह रहा था, बट जब तुमने बात की तो सुन लो। ये जो ए बी है, इधर आर यूनिट गया तो इधर भी आर यूनिट जाएगा, ठीक है। बट ये अपना इंडिपेंडेंट चलता है, बहुत सारी चीजें हैं। चले आगे। अब एक चीज समझना, अगर हमने L अपॉन x2 माइनस x1 इजकल्स टू m अपॉन y2 माइनस y1 इजकल्स टू n अपॉन z2 माइनस z1 कहा 1 अपॉन ए बी, तो L इज x2 माइनस x1 अपॉन ए बी। प्लस माइनस लगा देता हूं, समझ में आ रहा है प्लस माइनस क्यों लिया है? एक तरफ डायरेक्शन पॉजिटिव तो दूसरी तरफ नेगेटिव। m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस y2 माइनस y1 अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ ए बी। बता ही चुका हूं कि क्या है आपका। अब याद करो कि मैंने बताया था यूनिट वेक्टर क्या होता है। बताया था नहीं बताया था? डीसीज। अरे वेक्टर के नोट्स खोल लो, इसी में होंगे, याद करो। ए बी मॉडुलस क्या होता था? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। देख लो, इसी इसी नोट्स में हूं। वेक्टर का पहला लेक्चर, वेक्टर का पहला लेक्चर। आर्यन तुम पानी पीते रहोगे केवल फिर। चले आगे फिर। हेंस अगर 2 पॉइंट पता है, अब देखो मैं इसको वर्कआउट कैसे करूंगा। अगर मुझे 2 पॉइंट पता है तो मैं कैसे काम करूंगा? 2 पॉइंट से मेरे पास टीआरस आएंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो इसको मैंने कह दिया ए बी सी। कुछ भी कर लो, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2 कर लो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम यहां पर बात करते हैं, देखो हमेशा समझना, ए आपने दिया x1 y1 z1, बी आपने दिया x2 y2 z2, तो drs में कहूंगा a इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1, b इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, c इज इक्वल्स टू z2 माइनस z1। drs यही तो थे मेरे, देखें आप, यही था drs। अब अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं तो drs आने के बाद dc's क्या लूंगा मैं? प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ ए स्क्वायर। भाई प्लस माइनस x2 माइनस x1 अपॉन ए बी कहा था आपने। m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस b अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ ए स्क्वायर। n इज इक्वल्स टू प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ ए स्क्वायर। कर लो नोट। देखो जिस तरीके से तुम्हें पढ़ने का तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान रखो। क्या है? 2 पॉइंट दिए हैं, 2 पॉइंट से dr से dc, 2 पॉइंट dr टू dc। कैसे? a आ गया x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 b, z2 माइनस z1 c,
प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ ए स्क्वायर। अब ये चीजें तुम अपने दिमाग में बैठाओ, ध्यान रखना 3D वो चैप्टर होगा जो थ्योरी से उठेगा, थ्योरी स्ट्रांग, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चले फिर आगे। लिखो क्वेश्चन। If a line makes an angle 45 degree with the x-axis, 60 degree with y-axis, then find its angle with z-axis. 2 पाई माइनस 40। तीनों का सम 2 पाई कैसे दे रही है बता? तीन अलग अलग प्लेन्स है तो कैसे 260 कर देगी? कैसे करेगी बता? हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सुन तो ले, मैं कौन सा गुस्से में कह रहा हूं, कर। ऐसे घुमाएगी कि ऐसे घुमाएगी, कहां घुमाएगी? बोलना, मैं तो खुद कह रहा हूं, जितना तुम लोग इसमें डिस्कस करोगे उतना ही अच्छा करोगे, क्योंकि वहीं पे कंफ्यूजन खत्म होगा। मान लो तुम नहीं बोलती तो कभी ना कभी वो 2 पाई माइनस है तो हो ही जाता। वहां कहीं भी सम ऑफ एंगल्स नहीं है, वहां एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आ जाए तो एल इज योर cos 45 डिग्री which is 1 by root 2. M is your cos 60 degree which is 1 by 2. ठीक है, आपको बीटा चाहिए। We know that L square plus M square plus N square is equals to 1. Means 1 by 2 plus 1 by 4 plus N square is equals to 1. इसका मतलब cos बीटा या तो 1 by 2 है और cos बीटा जो है -1/2 है। मीन्स बीटा इज 60 डिग्री और बीटा इज 120 डिग्री। अब देखो, फिर कह रहा हूं, बिट्स अगर हाई स्कोरिंग गेम है तो ये क्वेश्चन बिट्स वाले हैं। आपका वीआईटी है, कॉमेड के, एमएससीटी, ये सब है। बिट्स की वो स्पीड आती है कि बच्चे यहां देखते ये इतना कैलकुलेशन जो मैंने लिखा है कुछ नहीं करेंगे वो, यही बता रहा हूं। ये चीज दिमाग में चलेगी, ये दिमाग में चलेगी, ये सब दिमाग में चलेंगे। यहां से वो सीधे ये लिखेंगे और उसके बाद तुम्हें क्या लगता है कि इतने से ये, इससे ये होती है स्पीड। ये तो आपके दिमाग में है ना, तो आप भाई मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं एक एक चीज लिख रहा हूं। चले आगे। अब देखो हम कितना स्मूथली वो सारी चीजें निकालते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स A 1, -2, 3 and B 4, -5, 7। तो ये एक तरीके से मेरा हो गया x1 y1 z1।
ये मेरा हो गया x2 y2 z2। ए क्या आएगा, x2 माइनस x1 3, बी क्या आएगा y2 माइनस y1, ये भी 3, सी क्या आएगा z2 माइनस z1 4, ये -3 है ना, -3। तो दीज आर द DRs और -3 3 -2, x2 माइनस x1 भी चलेगा तो x1 माइनस x2 भी चलेगा। अब आप सोचो ए बी वेक्टर आप क्या निकालते थे, देखो वेक्टर का फॉर्मेट समझना यहां जरूरी है, क्योंकि वेक्टर से ही कैलकुलेशन यहां इजी होगी। बताया था ना डीआरस रिप्रेजेंट करते हैं, ये रहे डीआरस। अब जरा यूनिट वेक्टर निकाल दो, ए बी बाय मॉड ए बी। यहां समेशन ऑफ ए स्क्वायर कितना आया हुआ है, यही था फॉर्मूला आपका। यस और नो, यही दिया है ना फॉर्मूला मैंने। चले आगे। अब आप सोचें आपके पास क्या आएगा, L इज प्लस माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 34, M इज प्लस माइनस -3 अपॉन अंडर रूट 34, मीन्स -+3 अपॉन अंडर रूट 30। n कितना आएगा आपका, c कितना 4। तो दो तरीके से आपके पास drs आ गए, dc's 3 अपॉन अंडर रूट 34 -3 अपॉन रूट 34 एंड 4 अपॉन रूट 34।
-3/√34, 3/√34 -4/√30। इसका मतलब क्या है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा तो सेम रहेगा ही रहेगा। वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो कभी भी बढ़ सकता है। वेक्टर में क्या होता है? डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन विल रिमेन सेम, मैग्नीट्यूड तो चेंज हो सकता है। अरे हाँ या ना? एक लाइन पे 2 पॉइंट देने हैं, समझना मेरी सारी बातों को। एक पॉइंट पे मुझे मतलब एक लाइन पे मुझे 2 पॉइंट देने हैं। कॉस अल्फा ये रेशो है, cos alpha is ratio, the ratio will remain same, but x2 minus x1 की वैल्यू तो चेंज हो सकती है। अभी मैंने ये 2 पॉइंट दिए तो x2 minus x1 अलग है, एक पॉइंट यहां ले गया तो x2 minus x1 अलग हो गया कि नहीं हो गया? उसके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस में मैनेज हो रहा है। तो cos अल्फा तो सेम है, बट x2 minus x1 तो बदला। आगे समझ में? बात समझ में आ गई? जहां आपने 2 पॉइंट्स अलग अलग कर दिए तो उनका डिफरेंस तो बदल सकता है ना। अब समझने की कोशिश करना। drs will be infinite, they will having some relation with the alpha beta with the lmn, they are proportionate। लैम्डा बहुत सारे वैल्यूज को चेंज कर सकता है, आपको लिखाया है ना। देखो सारी चीजों को मैं मैनेज कर रहा हूं, लैम्डा बदलते जाओ, drs बदलता जाएगा। तो कभी अगर ये क्वेश्चन आ गया कि कितने dr होते हैं तो dr इनफाइनाइट होंगे। 2 पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग लाइन होता है बेटा dr लाइंस के होते हैं, 2 पॉइंट्स के थोड़ी होंगे। एक लाइन पे दे आर इन प्रोपोर्शन, वो हमेशा रहेंगे प्रोपोर्शनेट, वो रहेंगे प्रोपोर्शनेट। बट कोई तुमसे ये क्वेश्चन पूछे कि नंबर ऑफ drs कितने हैं, इनफाइनाइट फॉर अ लाइन। पॉइंट को ज्वाइन करने से लाइन तो इंफिनिटी लेंथ पे जाएगी बेटा। फिर ये dr आ गया, एग्री। अब तो उस पॉइंट पे अटक गई है, रुक जा। drs की बेसिक डेफिनेशन क्या है? यही है ना बेसिक डेफिनेशन। बता लैम्डा चेंज कर, dr बदला कि नहीं बदला? फिर मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं है, एंगल से। भाई लाइन तो वही रहेगी, पॉइंट तो बदल सकता है। तुम केवल तुम कहां रुक रही थी कि ये सर ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट तक ही लाइन थोड़ी है, लाइन तो इनफाइनाइट तक जाएगी। और फिर कोई कहे कि चलो सर लाइन सेगमेंट के बारे में बात करो, तो लाइन सेगमेंट के बीच में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। दो पॉइंट का dr होता ही नहीं है। dr तो लाइन का निकलेगा या लाइन सेगमेंट का निकलेगा? लाइन सेगमेंट पे भी अगर आपने बात किया तो 2 पॉइंट्स के बीच इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं, कोई से भी 2 पॉइंट दे दो। मैं तो कह रहा हूं ना लैम्डा रख √34, तो तेरा ABC आ गया,
लैम्डा रख 2√34, तो 6 माइनस 6 8 आ गया। dr तो चेंज हो रहा है, उनके बीच रिलेशन है, वो रहेंगे हमेशा प्रोपोर्शनेट। यहां पे लैम्डा घर पे आराम से वर्क करना, लैम्डा को 3 रख, 4 रख, 5 रख, 7 रख, 8 रख, -12 रख, तो देखेगी जितने भी dr ला रही वो सब प्रोपोर्शनेट आएंगे। क्यों आएंगे प्रोपोर्शनेट? क्योंकि वो किसी एलिमेंट, सेम एलिमेंट के प्रोपोर्शनेट है। तो उसके प्रोपोर्शनेट ही तो आएंगे सब कुछ। एलिमेंट कांस्टेंट रहेगा तो उसके प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी तो बदलेगी। अगर आपने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिख तो दिया मैंने लैम्डा, हवा में बात करने के बजाय आप लैम्डा को 1 रखो, लैम्डा को -1 रखो, बदल गया कि नहीं बदल गया? लैम्डा को 2 रखो, बदला कि नहीं बदला? बट जितने भी तुम dr लाओगी उनका जो प्रोपोर्शनेट निकालोगी तो वो रहेंगे प्रोपोर्शनल। चले आगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन, बहुत सारी बातें यहां करनी है। मैं कुछ चीजों को अब सीधे वेक्टर से रिलेट करेंगे ये चीजें। वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन, देखो लाइन भी क्या है? एक वेरिएबल पॉइंट का लोकस ही तो है। लाइन है क्या? एक वेरिएबल पॉइंट का लोकस। इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट ए, ब्रैकेट में ए वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर दिया गया है, एंड पैरेलल टू बी वेक्टर, जो कि बी वेक्टर के पैरेलल है। अब देखो आर्यन dr फिक्स नहीं थे, लैम्डा के बदलने के साथ dr बदलेगा कि नहीं बदलेगा? इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट ए, ब्रैकेट में ए वेक्टर एंड पैरेलल टू बी वेक्टर। समझना, ये बी वेक्टर आपको दिया गया है। अब अगर ये बी वेक्टर है, ये पूरी लाइन है जो इसके पैरेलल, ये एक पॉइंट से पास हो रही है ए, विच इज ए वेक्टर। अब एक वेरिएबल पॉइंट मैंने लिया आर, वेरिएबल पॉइंट लेते थे, हमेशा ही लिया है। आर वेक्टर जो हम लेते हैं दैट इज xi प्लस yj प्लस z। ठीक है, अब इसमें बना ए आर वेक्टर, आर के वेरिएबल होने के कारण ए आर भी फिक्स नहीं है। आर वेरिएबल है यहां, एक्स वाई होते थे ना भाई, 2D में याद करो, एक्स वाई वेरिएबल होते थे, तो वेक्टर में आर वेरिएबल कर दिया भाई, एक्स वाई जेड यहां बदलोगे तो आर चेंज होगा, कभी यहां है, कभी यहां है, कभी यहां है। बट ये फैक्टर है कि ए आर वैक्टर इज पैरेलल टू बी वैक्टर। इट मीन्स ए आर वैक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वैक्टर। दो वैक्टर्स पैरेलल होते हैं तो एक वैक्टर को लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड वैक्टर लिख सकते हैं। अब ये बेचारा लैम्डा कई जगह आएगा, हर जगह लैम्डा अलग है। म्यू ले लो, के ले लो, अल्फा ले लो, बीटा ले लो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए आर वैक्टर का मतलब आर वैक्टर माइनस ए वैक्टर इज लैम्डा टाइम्स बी वैक्टर।
So R vector is A vector plus lambda times B vector. नोट करें। चले आगे। मीन्स मैं दोबारा लिख रहा हूं, आप वही लिख लेना। आर वेक्टर इज ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। इसमें ये जो चीज है ये है पॉइंट फ्रॉम विच line is passes, this is direction of line, ये लाइन की डायरेक्शन है। ठीक है, अब हम बहुत सारी चीजों में बात करेंगे। एंगल बिटवीन टू लाइंस, मैंने आपको यह बता दिया है अभी दोबारा कि वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन, डीआरस, और यूनिट वेक्टर का मतलब होता है डीसीज, डायरेक्शन कोसाइंस। अब तुम्हारा वो क्वेश्चन जो वेक्टर में अटका था तुम करोगे, हो जाएगा। तुमने पूछा था ना, मैंने कहा था ना डीआरस डीसीज आने दो, उसमें अल्फा बीटा यही तो बताया गया था। एंगल बिटवीन टू लाइंस, let theta be the angle between two straight lines whose direction cosines are L1, M1, N1 and L2, M2, N2। डायरेक्शन कोसाइंस दे रखा है, मतलब यूनिट वेक्टर दिया गया। मतलब अब समझना मेरी सारी बातों को जो मैंने लिखाई है, कराई है अब तक, अब सब चीजें रिलेट होने जा रही हैं। आपने मुझे डायरेक्शन दिया, मतलब उसका यूनिट वेक्टर दिया है। यस और नो? दो लाइंस के बीच का एंगल अगर थीटा है तो उन्हीं दोनों लाइंस के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा भी होता है। कॉस थीटा एक तरफ आता है तो कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, इसीलिए हम प्लस माइनस साइन लेंगे। वेक्टर में आपने पढ़ा था b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर इज मॉड b1 मॉड b2
कॉस थीटा पढ़ा था, याद आ रहा है सर? हमने तो ए डॉट भी पढ़ा था, तो b1 डॉट b2 मान ला। सो कॉस थीटा इज yes or no? Means L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N। डॉट प्रोडक्ट ले जाओ भाई, वेक्टर बाय इट्स मॉडुलस यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो B1 कैप डॉट B2 कैप, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो। नहीं समझ में आई? डॉट है वो, इनटू नहीं है वो। वेक्टर बाय इट्स मॉडुलस क्या होता है? वेक्टर बाय इट्स मॉडुलस क्या होता है? तो वही तो लिखा है B1 कैप। यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इतना मत पढ़े यार कि छोटी छोटी चीजें भूल जाए। ऋषभ देव से बात कर रहा हूं। वेक्टर बाय, देखो वेक्टर की छोटी छोटी चीजें यहां यूज आएंगी, बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं आएंगी, लेकिन छोटी छोटी चीजें तो यूज आएंगी। चले आगे। तो कॉस थीटा क्या हमारे पास आएगा बेटा? कॉस थीटा आ गया तो कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो वो आ जाएगा माइनस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो इन जनरल क्या लिखते हैं? प्लस माइनस क्यों लिखा, समझ में आ गया? साइन पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा। अरे हाँ या ना, पक्का ना? B1 क्रॉस B2 मॉड B1 मॉड B2 साइन थीटा इन कैप। तो मॉड साइन थीटा, देखो थीटा एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूस होगा, 180 से बड़ा तो नहीं हो सकता। तो मॉड साइन थीटा को मैं साइन थीटा भी लिख सकता हूं, विच इज नथिंग बट मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 बाय मॉड B1 मॉड B2। यस और नो? दोनों तरफ मॉड इसलिए लगाया गया जिससे कि आप इस मॉडुलर, इस यूनिट वेक्टर को खत्म कर पाओ। अब B1 बाय मॉड B1 इज नथिंग बट B1 कैप
बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जरा B1 क्रॉस B2 लिख लिया सबने? जल्दी लिख भाई, यहां लोग लिख के बैठ जाते हैं। आर्यन, so what about B1 cap cross B2 cap? IJK L1 M1 N1 L2 M2 N2। अब फॉर्मेटिंग के लिए मैं काम कर रहा हूं बेटा। बीच में माइनस आता है, मुझे पता है, ध्यान देना। माइनस आता है L1 L2 N1 N2, मैंने 2 कॉलम चेंज कर दिए तो वो प्लस में हो जाएगा। के L1 L2 M1 M2। अब जब आप साइन थीटा पे मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 कहोगे तो क्या होता था? अंडर रूट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर। देखो बेटा, इतने बड़े रिजल्ट भी हम याद रख पाते हैं क्योंकि हम ऑर्डर वे में अगर चलेंगे तो चीजों को याद रख लेंगे। भाई मॉडुलस कैसे निकालते थे? अंडर रूट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर। यस और नो? चले आगे। अब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूं। अब देखो, बिना कुछ सोचे हुए हम ये कह सकते हैं 3 डिटर्मिनेंट के स्क्वायर्स का सम ले लो। पहले में 1 ऊपर 1 लिख दो पेयर के साथ, L1 M1 M1 N1 N1 L1। देखा आपने? फिर 2 के लिख दो L2 M2 M2 N2 N2। अब कुछ चीजें जबरदस्ती की, L1 M2 माइनस M1 L2 होल स्क्वायर प्लस M1 N2 माइनस N1 M2 होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस L1 N2 होल स्क्वायर। आपको ये बेसिकली याद रखना है। तरीका मैंने बता दिया, 3 डिटर्मिनेंट्स के स्क्वायर का सम है। इसी चीज को बहुत बार कंपटीशन में L1 M2 माइनस M1 L2 का होल स्क्वायर लिख दे, किसी भी एक समेशन का। जैसे हमने लिखा था ना, समेशन ऑफ ए स्क्वायर या समेशन ऑफ बी स्क्वायर या समेशन ऑफ सी स्क्वायर।
ठीक है, चले आगे। केस 1, when lines are perpendicular means theta is 0, sorry 90 degree. So cos 90 is 0 means L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 की वैल्यू 0 आएगी। साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। देखो इन जनरली हम इसी रिजल्ट को यूज करेंगे, बट यहां पर भी अगर मैं बात करूं तो साइन 91, सो अंडर रूट ऑफ एल समेशन ऑफ, बात करें L1 M2 माइनस L2 M1 होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1। भाई आप सिंपल याद करो, साइन 90 क्या होता है 1, साइन लाना है तो क्रॉस प्रोडक्ट से लाना है, कॉस लाना है तो डॉट प्रोडक्ट से लाना है। ये है परपेंडिकुलर के लिए। लिख लिया सबने ऑनलाइन? यस सर। तो केस सेकंड, फॉर पैरेलल लाइंस थीटा 0 होगा। जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है वो साइन थीटा को साइन 0 रख के 0 आया है। साइन 0 इज 0, 0 कह लो और पाई कह लो। इन दैट केस अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ L1 M2 माइनस M1 L2 होल स्क्वायर इज 0 मीन्स, अब समझना सभी लोग, L1 M2 माइनस M1 L2 होल स्क्वायर प्लस M1 N2 माइनस M2 N1 होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तीन स्क्वायर्स का सम अगर 0 है मतलब हर इंडिविजुअल टर्म 0 होगी। तीन स्क्वायर्स का सम अगर 0 है तो हर इंडिविजुअल टर्म 0 है। याद आ रहा है स्ट्रेट लाइन A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, और अगर ढंग से रिजल्ट याद हो तो A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू 0 आता परपेंडिकुलर लाइंस के।
चले आगे। सो फॉर पैरेलल लाइंस L1 upon L2 is equals to M1 upon M2 is equals to N1 upon N2 एंड cos 0 1 होगा, cos पाई अगर लोगे तो -1 होगा, मीन्स L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 की वैल्यू ±1।